या मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता। तो उससे पूछा गया कि ये 100 रुपये क्या हैं। तो जब वहाँ से जो रिप्लाई आए, पहले तो गोल मटोल रिप्लाई करने की कोशिश किया, फिर उन्होंने कहा कि आप जा करके आर्काइव से निकाल सकते हो, फिर दिल्ली के अंदर लाइब्रेरी है, आरबीआई के सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर हैं, वहाँ से निकाल सकते हो। तो पुणे वाली आर्काइव और दिल्ली वाली आर्काइव दोनों से जब इनके दस्तावेजों की पड़ताल करके पूरे कागज़ वहाँ से जब लाए गए तो वहाँ से 2 कानून निकल कर के आए। एक आया कॉइनेज एक्ट 1906 और दूसरा आया पेपर करेंसी एक्ट 1882 और साथ में आईपीसी जो 1860 का है। ये इस तीनों से जो निष्कर्ष निकला, इन तीनों में जो इस पेपर करेंसी के बारे में, इस कॉइनेज की, इस कॉइन के बारे में जो लिखा हुआ है, उसमें सबसे पहली चीज कॉइनेज एक्ट 1906 की लिखी हुई है कि जब भी हमारा जो 1 रुपया है, जब भी नोट छापेगा रिजर्व बैंक, यानी कि जैसे ये रुपया है, इसको हम करेंसी नोट बोलते हैं, ये 1 रुपये का नोट है, इसके ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है, इसके ऊपर वो नहीं लिखा हुआ रिजर्व बैंक। जो इससे ऊपर का कोई भी नोट होगा इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, 2 रुपये का है, 100 रुपये का, जो भी है, 1 से ऊपर का भारतीय रिजर्व बैंक और इस पे ये 1 रुपया। अब रुपए के भी बहुत सारे ट्रेंड हैं, रुपए का भी बहुत सारा खेल है। अब मान लीजिए 1 रुपया तो ये है जो 1 रुपया कागज वाला है, 1 रुपया ये है जो 1900 ये कब का है, 2009 का है 1 रुपया। फिर 1 रुपया ये है 1 रुपी इंडिया 1891, ये भी 1 रुपया है 1891 का, और ये लिखा हुआ है 1 रुपी इंडिया 1942। अब इन सब पे 1 रुपया लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो ठीक है, 1891 वाले पे भी, 1942 वाले पे भी। तो जब हम इन चारों रुपयों को जब हम बैंक में लेकर के जाते हैं तो बैंक इनको 4 रुपए में कंसिडर करता है, इसको भी 1 रुपए में, इसको भी 1 रुपए में, इसको भी 1 रुपए में, इसको भी 1 रुपए में। और यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वर्मा जी हमारे लेकर के जाते हैं तो जस्टिस ए के पंथा और योगेश्वर दत्त, पता नहीं क्या नाम था उनका, है ना, ऐसा ही कुछ, तो उनकी खंडपीठ के पास जब वो लेकर के गए तो उनके पास उन्होंने जब पूछा भाई हमारे इन रुपयों में फर्क क्यों है, हमको ये बताओ। कॉइनेज एक्ट है 1906, ये हमको एक पूरी डिटेल देता है कि कोई भी कॉइन जब बनेगा या जब भी इस देश के अंदर करेंसी बनेगी तो उसके पीछे हम लोग बैक में क्या रखेंगे, अपने पास सिक्योरिटी क्या रखेंगे। क्योंकि पहले जो ट्रेड होता था वो सोने के जरिए होता था, बाद में ये करेंसी वाला मैटर लेकर के आए, यही रोथस्चाइल्ड वगैरह ने पूरा गेम खेला, बैंकिंग जो लेकर के आए। तो इन्होंने शुरुआत में ये कहा, शुरू में तो इन्होंने क्या किया, रुपए की जितनी वैल्यू थी, जैसे 1 रुपये की जो वैल्यू थी वो थी 11.961 ग्राम चांदी, इस 1 रुपया इतने का था।